देखो और बात कहूं, ध्यान समझना, दान और दया ये दो अलग अलग काम है, आप एक कर देते हैं इसको। दान और दया में हिंदुस्तान में दोनों चीजों को लोगों ने एक समझकर हिंदुस्तान की अपनी वास्तविक अस्मिता को समाप्त कर दिया है। ऐ सनातनियों, दान और दया ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक वो है जो तुम्हारी गति को ठीक करता है, एक वो है जो तुम्हारी मति को ठीक करता है, एक वो है जो तुम्हारी विसंगति को ठीक करता है, एक वो है जो तुम्हारी कुसंगति को ठीक करता है, एक वो है जो तुम्हें मदान करता है, एक वो है जो तुम्हारा ईगो सेटिस्फाइड करता है, एक वो है जिससे तुम्हें लगता है कि तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें लगता है कि तुम अमीर हो, अब तुम भी श्रेष्ठ हो गए हो, अब तुम्हारे पास भी थोड़ा सा धन है, अब तुम भी थोड़ा वैभवशाली हो। दया क्या है? दया वो है जब तुम किसी के साथ जाते हो और वो तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा दीन भाव रखता है, तुम्हारे लिए धन्यवाद का भाव जो रखता है, वहां दया है। जो तुम्हारे लिए धन्यवाद का बोध रखता है, आभारी होता है, जो तुम्हारी वस्तु लेकर आभारी होता है, जो तुम्हारे लिए धन्यवाद का भाव रखता है और जो कृतज्ञता का बोध रखता है, ये क्या है? ये दया है, ये दान नहीं। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि 99.9% लोग गलत कर रहे हैं, इसलिए ये बात बतानी बहुत जरूरी है। माघ के ऑडिटेड मंथ में अगर ये न जाना तो फिर क्या जाना। शिव महापुराण कहती है कि तुम यहां बहुत गलत करते हो। क्यों? क्योंकि अपात्र दीयते अपात्र को दिया हुआ दान दान नहीं, दया कहलाता है। दान और दया में सबसे महत्वपूर्ण जो भाव है, एक तुम्हारे प्रति आदर भाव का भाव रखता है, एक वो है जो तुम्हारे लिए कृतज्ञ होता है। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे कंबल दिया, मैं बहुत ठंड में बहुत परेशान था, आप कृपा निधान हो, भगवान आपका सब बड़ा अच्छा करे, आप तो हमारे लिए भगवान हो गए हो, आप तो हमारे लिए ईश्वर बन गए, तुम ना आते तो कौन आता, तुम तो ईश्वर के रूप में आज पधारे हो हमारे यहाँ। हाँ, ये क्या है? ये दया है। और दूसरा जहां दान है, वो तुम अपने से श्रेष्ठ लोगों को जब करते हो, जिसमें कोई कृतज्ञता नहीं है, कृतज्ञता तुम्हारी तरफ से है, तुम ही दान देते हो, तुम ही कृतज्ञ होते हो, तुम ही धन्यवाद करते हो और तुम ही ये कहते हो बड़ी कृपा करी है आपने हमारा दान स्वीकार करके। हाँ? तुम नमन करते हो, तुम प्रणाम करते हो, तुम दंडवत करते हो और तुम बार बार हाथ जोड़ते हो जिसके सामने, बहुत कृपा करी आपने हमारा दान स्वीकार करके। कृतज्ञता का भाव दानी में होना चाहिए। ध्यान समझना, इसका सीधा मतलब तुम कन्यादान से भी समझ सकते हो। कन्यादान करने वाला पिता हाथ जोड़कर खड़ा होता है, आपने बड़ी कृपा करी है। भगवान शंभु, भगवान शिव के ससुर साहब भगवान से कह रहे हैं, महादेव बड़ी कृपा करी है, आपने हमारी बिटिया को अपनी चाकरी बनाकर स्वीकार करके अपने चरणों की दासी बनाकर बड़ी कृपा करी है भोलेनाथ। जब एक पिता अपनी कन्या का दान करता है तो कृतज्ञता लेने वाला नहीं कर रहा है, कृतज्ञता देने वाला कर रहा है। एक बात यहां और कहूं, इस दान में दहेज को न समझना। इस दान में दहेज की कोई औकात नहीं है, इस दान में दहेज का कोई स्थान नहीं है, इस दान में दहेज का कोई दूर दूर तक स्पर्श भी नहीं है। ये तो अपने आप में पवित्रतम दान है। हाँ, इसलिए कन्यादान को
है। तो दान जो है वो सदैव श्रेष्ठ लोगों को करना चाहिए। माघ के महीने में दान करना है तो श्रेष्ठ लोगों को करना, इससे तुम्हारे जीवन में अलग परिवर्तन होगा।